शिका बुटीक पे आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 34 साइज की सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। हमारे पास है 1.5 मीटर कपड़ा है, इसी में हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम नाप देख लेंगे। तो कुर्ती की लंबाई है 40, सीना 34, कोमर 29, हिप 34, आस्तीन की लंबाई 14 और मोहरी 10। कॉलर वाला सूट है तो शोल्डर है 15.5। अब हम कपड़ा को खोलेंगे। तो ये कपड़ा हमारे पास 1.5 मीटर कपड़ा है और ये कपड़ा की चौड़ाई है और ये कपड़ा की लंबाई है। ये लंबाई है। तो हमारी लंबाई की तरफ से सूट नहीं बनेगी, कपड़ा कम पड़ रही है तो हम चौड़ाई की तरफ से ही बनाएंगे। और एक कपड़ा हमारी डबल में है, ये कपड़ा हमारी ये डबल में है। हमें एक बार और फोल्ड करना है। तो फोल्ड हम करेंगे सीना की साइज के अनुसार। तो हमने ये फोल्ड कर ली। अब हम कपड़ा लेंगे, सीना की साइज के अनुसार कपड़ा लेंगे और जमा लेंगे। तो सबसे पहले हमें 2 इंची कपड़ा मार्जिन के लिए लेना है और लूजिंग, इसी में से हमारी लूजिंग भी आ जाएगी। और जो भी सीना की साइज होती है उसकी 4 भाग करके 1 भाग हमें लेना है। तो 34 की 4 भाग करेंगे तो आएगी हमारी 8.5। तो हम 8.5 पे एक निशाना लगाएंगे। ये 8.5 हमने निशाना लगा दी। अब हमें कपड़ा को जमा लेना है। हमने कपड़ा को जमा ली। अब हमारी कपड़ा 4 लेयर में है, 2 पार्ट और 4 लेयर। तो एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, हमारी तरफ बंद तरफ है और इधर बाहर की तरफ खुली तरफ है। तो अब सबसे पहले हमें लंबाई लेना है। तो हम लंबाई लेंगे तो ये किनोर को हमें निकाल देना है। हम किनोर को निकाल देंगे। अब यहाँ से हमें 2 इंच कपड़ा तुरपाई के लिए छोड़ना है। ये तो 2 इंची कपड़ा हमने तुरपाई के लिए ले ली। अब किसी निशाना से हमें कुर्ती की जो भी लंबाई है वो लंबाई ले लेना है। तो हमारी कुर्ती की लंबाई है 40, तो हम लेंगे 40.5, क्योंकि ऊपर आधी इंची हमारी सिलाई मार्जिन रहेगी, सिलाई में जाएगी। हमने निशाना लगा दी। ये हमारी शोल्डर यानी कंधा की निशाना है। अब इसी निशाना से हमें बॉडी की पहले लंबाई की नाप दे देना है। तो सबसे पहले हमें इसे सीधी कर देना है। ये लाइन को हम सबसे पहले सीधी कर देंगे। हमने लाइन को सीधी कर दी। अब इसी लाइन से हमें बॉडी की लंबाई की जो मार्जिन है, मार्किंग करना है वो करना है। तो हम इन सीटअप को ऐसा रखेंगे और बॉडी की मार्किंग करेंगे। तो हमारी सूट की साइज है 34, हमारी सूट की साइज है 34। तो 34 की हमें 44 हिस्सा लेना है। सबसे पहले हम आर्म होल की निशाना लगाएंगे। तो 32 से लेकर 34 तक की सूट हमारी आर्म होल की निशाना आती है। अगर कॉलर वाला सूट हो तो 6.5 से लेके 7 के बीच में। तो हमारी ये 34 साइज को है तो हम 7 पे ही लगाएंगे निशाना। और सीना की निशाना हमारी 9.5 से 10 के बीच में आते हैं तो हम 10 पे लगाएंगे। कोमर 14 से 15 के बीच में आती है तो हम 14.5 पे लगाएंगे। और हिप की निशाना हम 18 पे लगाएंगे। हिप आपका पसंद की है, आप अगर नीचे लेना चाहते हो, मतलब यहाँ से ही हमारी चाक खुली रहेगी तो आप
और ज़्यादा नीचे लेना चाहते हो तो आपको नाप भी नीचे लेना है। अब ये लाइन को हम सीधी कर देंगे। हमने लाइन को सीधी कर दी। अब हमें बॉडी की गोलाई की नाप लेना है। तो ये हमारी आर्म होल की निशाना है और ये हमारी सीना की। तो हम सीना की निशाना पर ही लगाएंगे, सीना की निशाना। तो सीना हमारी 34 है, तो 34 की चौथाई से 8.5 है, तो हमने 8.5 पे निशाना लगा दिया। और 1 पॉइंट मतलब आधी इंची से आधी हमें लेना है लूजिंग के लिए। कोमर हमारी 29 है, तो 29 की चौथाई हिस्सा आएगी हमारे 7.25, तो हमने 7.25 पे एक निशाना लगा देंगे। और 1.25 इंची हमें लूजिंग लेना है। तो 1.25 इंची मतलब 1 इंची से 1 पॉइंट कम, आधी इंची से 1 पॉइंट ज़्यादा। हिप हमारी 34 है, तो हम 34 पे निशाना लगाएंगे और यहाँ पर आधी इंची हम लूजिंग के लिए लेंगे। अब हमें ये निशाना को जोड़ देना है। मार्जिन हमारी 1.5 इंची है, हम मार्जिन ले लेंगे 1.5 इंची। अब ये निशाना को कोमर की और सीना की निशाना को हम फिक्स रखेंगे और ये स्केल को हम आर्म होल की निशाना तक रखेंगे और ये सीना और कोमर को फिक्स रख के हमें निशाना लगा देंगे। यह हमारी फिटिंग की निशाना है, यह हमारी फिटिंग की निशाना है और यह हमारी मार्जिन है। अब हमें कोमर और हिप की निशाना को जोड़ना है। तो यह हमारी मार्जिन की निशाना है और यह हमारी फिटिंग की, यह हमारी फिटिंग की निशाना है। यहाँ से थोड़ा सा गोलाई दे देंगे, थोड़ा सा गोलाई दे देंगे यहाँ से। और हम नीचे की भी लाइन को सीधी खींच देंगे, सीधी लाइन खींच दिया। अब हमें गला और शोल्डर यानी कंधा की नाप रखना है। तो 34 साइज की सूट है, तो हम गला ले लेंगे 3.25 इंची पे। 3 इंची भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने 3.25 ले लिया। और शोल्डर हमारी 15.5 है, तो 15.5 की आधी आएगी, 15.5 की आधी आएगी 7.25। तो हम 7.25 पे एक निशाना लगा दिया और आधी इंची हम सिलाई मार्जिन ले लिया। आधी इंची हमें सिलाई मार्जिन लेना है। अब इसे इसी बराबर करके एक लाइन और यह निशाना लगा देना है और ये लाइन को सीधी कर देना है, ये लाइन को सीधी कर देना है। अभी हमें ये कंधा को आधी इंची डाउन करना है और ये क्रॉस लाइन से 1.25 इंची हमें अंदर निशाना लगाना है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को आपस में सीधा लाइन खींच देना है। अभी हमें ये गला की निशाना से ये हमने कंधा की डाउन किया, ये निशाना को लाइन खींच देना है। अब हमें आर्म होल और आर्म होल की गोलाई देना है। तो ये क्रॉस लाइन जो है ये हमारी आगे की पार्ट की क्रॉस लाइन है और ये पीछे की पार्ट की क्रॉस लाइन। तो हमें ये आगे की पार्ट की क्रॉस लाइन से हमें आधी इंची दूरी पर एक निशाना लगाना है और ये निशाना से आधी इंची दूरी पर एक निशाना और लगाना है। अब हमें आर्म होल की गोलाई दे देना है। तो ये हमारी आगे की पार्ट की गोलाई है और ये हमारी पीछे की पार्ट की गोलाई है। तो हमने निशाना लगा दिया। अब हमें कटिंग करना है। तो हम कटिंग एक पार्ट की करेंगे और नीचे की पार्ट की कटिंग अभी नहीं करेंगे, पहले ऊपर की पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अभी हमें नीचे की पार्ट में
1 इंच कपड़ा ज़्यादा लेना है, 1 इंच कपड़ा ज़्यादा लेना है। हमारी ये स्केल 1 इंच की है तो हमने इसी से ही ले लिया। और ये निशाना को पीछे की पार्ट के साथ खींच देना है। तो ये जो आगे की आर्म होल की निशाना है इसी के साथ ही हमें ये निशाना को जोड़ना है। और पीछे की निशाना को, गला की निशाना को भी हमें ऐसा जोड़ देंगे। पीछे की गला हमारी आधी इंच पर कटेगी। ये पीछे की गला हमें आधी इंच काटना है। तो पीछे की गला भी हम साथ साथ काट देंगे। अभी हमें ये कंधा की भी कटिंग कर दी। अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो आर्म होल हम पीछे की आर्म होल की, पीछे की पार्ट के आर्म होल ये हमारी, तो इसी निशाना पर हम कटिंग करेंगे, पीछे के आर्म होल की निशाना पर। अब हमें आगे की पर्दा की, आगे की पार्ट की आर्म होल को गहराई दे देना है। हमने आगे की पर्दा की आर्म होल की गहराई दे दी। अब हम कटिंग सीधी कर लेंगे। अब हमने कटिंग कर ली। अब हम यह छोटा छोटा काट लगा देंगे। तो हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हमें आस्तीन की कटिंग करना है। तो आस्तीन की लंबाई हमारी 14 इंची है और मोहरी 10। तो पहले हम कपड़ा को जमा लेंगे और आस्तीन की कटिंग करेंगे। हमारी आस्तीन की लंबाई है 14 इंच। तो 14.5 पे एक निशाना लगाएंगे हम। आधी इंची हमारी सिलाई मार्जिन है और यहाँ से 2 इंची हम मोड़ने के लिए रखेंगे। अब हम हमारी ये एक पर्दा है, एक आस्तीन की, हमें एक साथ 2 आस्तीन काटना है। तो हमें ये कपड़ा के ऊपर ये कपड़ा रख लेंगे और बराबर में कटिंग कर लेंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो आर्म होल की गोलाई हमें यहाँ से 3 इंची पर एक निशाना लगाएंगे और मोहरी हमारी 10 है तो 10 के आधी पास हम पास पर एक निशाना लगाएंगे। 2 इंची हम लूजिंग के लिए रख देंगे। और मोहरी हमारी 7 है, नहीं आर्म होल हमारी 7 है, आधी इंची हमने डाउन किया तो 6.5 है और 1 इंची हमें प्लस करना है। बाकी जो कपड़ा है हमारी यहाँ पर थोड़ा कम है तो यह हमें जोड़ना पड़ेगी। ये लाइन को हम सीधी कर देंगे और यहाँ से 2 इंची पे एक निशाना लगाएंगे और ये निशाना से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये हमने आर्म होल की गोलाई दे दिया। अब हम कटिंग कर देंगे। हमारी कपड़ा कम है, इसी से हमें मैनेज करना है। अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो पहले आस्तीन को एक के ऊपर एक रखेंगे, फिर एक साथ ही दोनों आर्म होल को कटिंग करेंगे। तो हमारी सीधी के साथ सीधी मिला रखना है। एक उल्टो एक सीधी रह जाएगी तो हमारी आर्म होल गलत कटिंग तो हमारे आर्म होल की कटिंग गलत हो जाएगी। हमें अगर उल्टा के साथ उल्टा मिलाया तो उल्टा के, अगर आपने कपड़ा को उल्टा रखा तो उल्टा के साथ उल्टा ही मिलाना है और सीधा रखा तो सीधा के साथ सीधा ही मिलाना है। मतलब एक उल्टा एक सीधी नहीं होना चाहिए। तो हमने दोनों आस्तीन को मिला ली। अब हमें आर्म होल की कटिंग करना है। तो हम यहाँ से आधी इंची परिमाण आर्म होल की कटिंग करेंगे।
ये आर्महोल की कटिंग हमने कर दी। हमारी आस्तीन की कटिंग भी पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।